सभी को नमस्कार। आज मैं 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग सिखाने जा रहा हूँ। तो प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग के कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोग सीखेंगे। ये देखिए, जो भी आप बनाएंगे वो 90 डिग्री में आपको ऑन पेपर आपको बनाना है। और जो जब डेप्थ दिखानी है तो इस तरह से आपको ये देखिए 90 डिग्री रहेगा। और बेस जो रहेगा वो आपका 180 डिग्री पे रहेगा बेस। और जो भी एंगल आप उस पर बनाएंगे वो 90 डिग्री में आपको बनाना है। इसके बाद मैं कुछ आपको ड्राइंग बताया जो 3D में आपको बनानी है। 3D में ड्राइंग बनाने के लिए उसमें पर्सपेक्टिव दिखाना है, तो इस तरह से आपको कुछ लाइंस खींचनी है। ये देखिए, क्योंकि अगर हम इस साइड में जो दिखा रहे हैं वो पर्सपेक्टिव में दूर दिखना चाहिए, दूर की चीज़ छोटी दिखना है और बड़ी चीज़ पास में दिखना है। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है, इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है जो 3D में दिखेगा। इस तरह से आप इसको क्यूब में दिखा सकते हैं। इसी तरह से देखिए एक नीचे प्रोस्पेक्ट जो हम बनेगा क्यूब का, वो इस तरह से इन्हीं लाइन के ऊपर हम बना के एक बार देखेंगे। ये देखिए इस तरह से ये प्रोस्पेक्ट आपका एक क्यूब का ऊपर वाले एंगल से ऐसे दिखेगा और नीचे वाले एंगल से ऐसे दिखेगा। और साइड में अगर कोई एंगल रहता है तो वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इस तरह से ये साइड वाला एंगल को इस तरह से आपको दिखाना है। तो ये 3D इमेजेस जो होती हैं वो 3D इमेज इस तरह से आपको ऑन पेपर बना सकते हैं, क्योंकि दिखती अलग है लेकिन पेपर में उसको ड्रॉ करने का एक जो तरीका होता है उसको हम इस तरह से अलग से मैं एक आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये 3D इमेज बनानी है आपको। कोई भी चीज़ है वो 90 डिग्री पे बनानी है। इसके बाद इसको ये हमने ये लाइंस को इसी को ये 3D में कन्वर्ट कर दिया। देखिए इस तरह से एक और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये लाइन को ऐसे खींच देंगे। प्रोस्पेक्ट का ध्यान रखना है किस तरफ से लेंथ और हाइट किस तरफ से कम होगा, किस तरफ से ज़्यादा। लेकिन जो भी आप बनाएंगे उसको एंगल चेंज नहीं करना है। अगर एंगल चेंज हुआ तो नहीं बन पाएगा। ये देखिए मैंने ये बना दिया। अब मैं आपको एक लैंडस्केप बना रहा हूँ जो प्रोस्पेक्टिव का एक सिंपल सा नमूना होगा, और इसमें आपको डेप्थ भी नज़र आनी चाहिए। ये डेप्थ के लिए मैंने इस तरह से एक बेस लाइन अपनी तैयार की है। ये देखिए इस तरह से हमने बना दिया, बेस लाइन बना दी। और इन बेस लाइन को देखिए, सबसे पहले हम दूर की चीज़ ले रहे हैं तो दूर की चीज़ कैसी दिखाई देनी है। सबसे पहले छोटी चीज़ दिखाई देनी है। दूर की चीज़ जो होगी, एक्चुअली ये फ्रंट का व्यू है तो इसमें जो सामने की चीज़ होगी वो छोटी होगी। ये फ्रंट व्यू में हम बना रहे हैं, इसमें फ्रंट व्यू भी रहेगा और दोनों तरफ से एलिवेशन और साइड व्यू भी रहेगा। ये देखिए इस तरह से एलिवेशन और साइड व्यू भी हम दिखाएंगे। तो फ्रंट व्यू में सबसे पहले हमें जो दिखेगा वो 90 डिग्री पे बनाना है, और 90 डिग्री के पास साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि दूर की चीज़ छोटी दिखाना। अब जो हम साइड में बनाएंगे वो भी 90 डिग्री पे बनाना है, और दूर की चीज़ छोटी होना है और पास की चीज़ बड़ी होना है। उस तरह से हमने ये लाइन को इसके ऊपर ड्रॉ करते जाएंगे। ये लाइन को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ये ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे इसके ऊपर हमें कुछ भी बनाना है। ये इस तरह से हम इसके ज्योमेट्रिकल शेप को ही हम इस पर बिल्डिंग्स को दिखा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल शेप का ध्यान रखना है, कौन सा मूव कहाँ पे हुआ है। जो मैंने आपको तो क्यूब दिखाए थे वो क्यूब के स्टाइल में ही ये मूव करेंगे। और देखिए इस तरह से विंडो दरवाजे जो भी आपको है वो बना देना है इसमें। और ये आपको 3D इमेज बनाना है, 3D में बनाना है। 3D इमेज दिखना चाहिए। अभी मैंने आपको ये बनाया। अब एक थोड़ा सा गाड़ी बनाना है। ये छोटा सा हमने एक गाड़ी का शेप बना लिया। ये देखिए इस तरह से।
चाहेंगे तो इसमें कुछ ह्यूमन फिगर्स की भी कमी नज़र आती, तो ह्यूमन फिगर्स को भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लैंडस्केप है तो लैंडस्केप में तो हम लोग कुछ, मैं तो जो इमेजिनेशन से बना रहा हूँ देख के भी बना सकते हैं, और लैंडस्केप में कहीं ना कोई तो नज़र आ ही जाता है, तो इसलिए उसमें कुछ ह्यूमन फिगर भी डाल दिए जाते हैं। ये देखिए मैंने विंडो बना दी है इसका। अब हमारा एक साइड का और रह गया, तो ये बिल्डिंग जैसे नज़र आने लग जाते हैं। और हम इस तरफ का भी अभी ये व्यू क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको, बिल्डिंग को हमने इसमें ड्रॉ कर लिया है। और जो एलिवेशंस आपको नज़र आ रहे होंगे, वो एलिवेशंस व्यू के हिसाब को इस तरह की हम ड्राइंग बना रहे हैं। और जो भी बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं उनको पर्सपेक्टिव में एलिवेशन, फ्रंट और साइड व्यू का ध्यान रखना है, और किस तरफ छोटा करना है, किस तरफ बड़ा करना है। अगर ये हमें ध्यान में रहता है तो हमारी ड्राइंग पर्सपेक्टिव में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो पर्सपेक्टिव गलत हो जाते हैं। तो अभी देखिए ये पर्सपेक्टिव के लिए आपको इस तरह से, इसमें मैंने रफली बनाया है, आप चाहें तो इसको ठीक से बना सकते हैं, बट इस तरह से आपको मैंने सिर्फ एक रफ ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ। तो ये आपका कंप्लीट है।